forget to hit the bell icon to get all the future notification. हेलो मंगा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जंक्शन टाइगर की एपिसोड 11 की पार्ट 2 को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पार्ट 1 मैंने बहुत पहले डाला था और मैं भूल गई थी कि मुझे पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन करना है। तो फिर अगर आपने इसके सारे वीडियोस देख लिए हैं तो आगे आप इस पार्ट को देख सकते हैं। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। तो फिर बिना किसी देरी के चलते हैं आज के एक्सप्लेनेशन की तरफ। तो पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर बोलता है कि ऑलराइट अटेंशन एवरीवन। तो ये नोटिस तुम लोग को अपने वैकेशन इंटर्नशिप के लिए दिया गया है जो कि फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन के तरफ से मिला है। तो सारे बच्चे बोलते हैं कि क्या फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन? हम तुम्हें पता है साउथ कोरिया की कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की नंबर 1 कंपनी है ये। इन्होंने तो सियोल के हाफ ऑफ द अपार्टमेंट बिल्डिंग तक बना रखा है। यहाँ तक कि साउथ कोरिया की पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, बिजनेस कम्युनिटी ये सारे एरिया को अफेक्ट करते हैं। और तुम्हें पता है इनका ना 100 साल से भी पुराना हिस्ट्री रह चुका है। लिटरली फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन। एंड तुमको पता है वो अपने एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा वेलफेयर सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, उनको प्राइवेट हाउसेस भी प्रोवाइड करते हैं। हमारी हीरोइन वो जो सिया है वो उस नोटिस को देख रही होती है कि फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन की तरफ से इंटर्नशिप के लिए आया था। सिया उस नोटिस को देख के मन में सोचती है कि काश मैं इस जगह पे जा पाती तो मैं बायुल और दाल के लिए एक ऐसा वार्म प्लेस ढूंढ पाती जहाँ पर वो विदाउट एनी वरी किसी के बारे में चिंता करे बिना वहाँ पर रह सकते थे। पर ये जैसे कंपनी और वो चुड़ैल के और पॉइंट करके बोलता है कि वो लोग श्योर एक मेन कैरेक्टर को ही सिलेक्ट करेंगे ना कि मुझ जैसे को। और उस टाइम पे उसका एक मॉकिंग आवाज सुनाई देता है और वो जो टीचर है उसने बोला कि लाइक सिया, नो मैटर कि तुम्हारा ग्रेड्स कितना अच्छा है, नो मैटर कि तुम पढ़ाई में कितने ही अच्छे हो, पर मैं तुम जैसे लड़की को कभी रिकमेंड नहीं करूंगा जो कि बिहेवियर वाइज बहुत खराब है, जो कि बैडली बिहेव करती है। और हाँ, मेन कैंडिडेट को उनके बिहेवियर वाइज ही रिकमेंड करूंगा। सो बिहेव वाइजली, अच्छे से बिहेव करो। यहाँ पर सारे बच्चे छाका लगा के हंसते कि इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्सन तो अभी से आउट हो गया, इसका मतलब हंसिया यू आर आउट। ये सारी चीजें ना हमारा सियोल व्योम देख रहा होता है और उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि सिया बहुत ज्यादा सैड थी, डिप्रेस लग रही थी। तो वो मन में कुछ सोचने लगता है और उस टाइम पे हमारे क्लासरूम में कोई जोर से चिल्लाता कि टीचर। तो सारे बच्चे उनको देखने लगते हैं। टीचर शॉक, चुड़ैल शॉक, इवन कि हमारी सिया भी शॉक हो जाती है उस इंसान को देख के। और इसको देख के मैं भी शॉक हो गई थी क्योंकि ये और कोई नहीं, आरी की मॉम मतलब चुड़ैल की मॉम यहाँ क्या कर रही है। तो वो आके बहुत जोरों से चल के आती है, चिल्ला के बोलती है सर को, और एक बात मुझे बताओ, तुम सिया जैसी लड़की जो इतनी अच्छी बिहेव करती है कहाँ से ढूंढ के लाओगे इस जैसी लड़की को? अगर लाइट लेके ढूंढने भी जाओ ना तब भी नहीं मिलेगी इस जैसी लड़की। तो ये सुन के चुड़ैल एकदम शॉक हो जाती कि ये क्या बोल रही है मेरी माँ। एंड इसको सुनने के बाद सिया की भी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि ये आंटी को क्या हो गया है, ये मेरी सपोर्ट क्यों कर रही है। चुड़ैल उठ के आती है और बोलती है हे मॉम, ये आप क्या कर रही हो यहाँ पर, एंड तुम ये क्या क्या बोल रही हो। तो वहाँ पर वो उसकी मॉम चिल्ला के बोलती बी क्वाइट, हम अडल्ट बात कर रहे हैं ना, तो हम दोनों के बीच में बात मत किया करो तुम। तो ये सुन के हमारी चुड़ैल बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और हमारी जो मम्मी है वो बोलती है कि वो ग्रेड्स में अच्छी है, उसकी अटेंडेंस अच्छी है और तुमने बोला कि तुम उसको नहीं रोके। और वो उसने अब तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जो स्कूल रूल के अगेंस्ट हो, तो तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हो गई। तो ये सारी चीजें सुन के ना सारे के सारे बच्चे वो ड्रामा देख के हंसने लगते कि क्या यार ये क्या चल रहा है, इज दैट सम काइंड ऑफ मॉर्निंग ड्रामा। अरे तुम्हें नहीं लगता कि वो चुड़ैल की मम्मी है एंड यहाँ पर आके वो सिया की मम्मी के जैसा बिहेव कर रही है। ओह माय गॉड, व्हाट अ फनी जोक। पर बच्चे बोलते कि I bet you that Hong Ari is fucking embarrassed right now। एंड इन सारे बातें सुन के सच में ही चुड़ैल बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रही होती है। वहाँ पर हमारी मम्मी बोलती है कि अगर टीचर मेरी बातें सुनो, अगर तुमने फेयरली अगर उसको रिकमेंडेशन नहीं दिया तब तो तुम मेरे को देखना, तब तो तुम्हें मैं बिल्कुल भी पेरेंट्स मीटिंग के दिन नहीं छोड़ूंगी। सुन के रखना मेरी बात, हल्के में मत लेना मेरे को। तो ये बात सुन के वो टीचर भी डर जाता है एंड बोलते कि हाँ मैं समझ गया। तो यहाँ पर हमारी मम्मी रॉक, टीचर शॉक, आरी शॉक, मैं भी शॉक। वाह क्या पोयम है। और ये बोल के हमारी मम्मी चली जाती है, अरे हमारी नहीं मतलब चुड़ैल की मम्मी चली जाती है।
तो ये सारी चीजें देखने के बाद सिया मन में सोचते कि आंटी आंटी ने यहाँ पर मेरी साइड क्यों नहीं आया, और एक बात वो यहाँ क्यों आई थी, मेरे लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब क्यों वो यहाँ पर क्यों आई थी। तो वहां पर हमें कॉरिडोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मोटे मोटे हील वाले पैर एकदम पतले पतले चप्पल जैसे पैर में चेंज हो जाते हैं और एक इविल सा फेस प्यारे से क्यूट से फेस में चेंज हो रहा है। इसका मतलब वो चुड़ैल की मम्मी नहीं थी, हमारा सियोलबियम था। मैं वही सोचूं, चुड़ैल की मम्मी एंजल जैसे बिहेव क्यों कर रही है, चुड़ैल के जैसे बिहेव करना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिवील होता है कि वो जो आंटी थी वो आंटी नहीं थी, वो सियोलबियम था। एंड सियोलबियम की यहाँ देखो कैसा प्यारा सा स्माइल बिखर रहा है इतना बड़ा कांड करने के बाद। एंड बोले कि मैं सियोलबियम, आई कैन डू एनीथिंग, मैं किसी भी रूप में ढाल सकता हूँ, प्रिंस बन सकता हूँ, बुढ़ी बन सकती हूँ, खूबसूरत हसीना बन सकती हूँ, यहाँ तक कि क्यूट बच्चा भी बन सकता हूँ। तो सियोलबियम एंटर करता है टीचर रूम के अंदर एंड बोलता है कि आई कुड मेक एनी काइंड ऑफ डेस्टिनी, और एक स्माइल बिखर के हाय बोलता है टीचर को। तो टीचर पानी पी रही होती है एंड मन में बोलती है हाँ ये क्या हो रहा है, ये मेरे पेट में बटरफ्लाइज क्यों उड़ रहे हैं, और वो भी इस टीचर को देख के। तो हमारा सियोलबियम जाके बैठता है टीचर्स रूम में और वो जो इंटर्नशिप फॉर्म है उसको देख रहा होता है और बोलता है कि आई कैन बिकम एनी डेस्टिनी, अगर मैं किसी के जैसा बन सकता हूँ तो किसी का डेस्टिनी भी बन सकता है। और हमें वो पास्ट के सारी चीजें दिखाई जाती कि उस जो समन है उसने क्या क्या बोला था। उसके बाद क्या होता है ना, हमारा जो सियोलबियम है वो सिया का नाम मेंशन कर देता है उस इंटर्नशिप में। बोलता है कि मेरे साथ कोई खेल खेलने की कोशिश ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि मैं इस खेल का बादशाह हूँ। बादशाह ओ बादशाह, बादशाह ओ बादशाह। तो टीचर क्लासरूम के अंदर एंटर करता है एंड बोलता है कि अटेंशन एवरीवन, द कैंडिडेट फॉर द फर्स्ट क्लास कंस्ट्रक्शन इंटर्नशिप हैज बीन डिसाइडेड। तो सारे बच्चे बोलते कि क्या डिसाइडेड भी हो गए, और दूसरे बच्चे बोलते कि हाँ पक्का ये चुड़ैल को ही मिलेगा, वही हो सकती है। एंड सिंस वो मेन कैरेक्टर है ऐसा उन लोग को लगता है, मुझे नहीं, तो उसको ही मिलेगा। तो चुड़ैल भी मन में सोचते कि हाँ मैं तो मेन कैरेक्टर हूँ, मुझे तो सब मिलेगा। एंड यहाँ पर हमारी दुखी आत्मा सिया बैठी हुई होती है एंड बोलते कि मैं तो एक्स्ट्रा हूँ, मुझे नहीं मिलेगा। सो सैड। तो वहाँ पर टीचर चिल्ला के बोलता है होंग सिया वाज द फर्स्ट कैंडिडेट टू बी नॉमिनेटेड। सन्नाटा पसर जाता है और सारे के सारे बच्चों को सुनाते हुए टीचर बोलता है कि एवरीवन, सिया एक ऐसी स्टूडेंट है जिसके नक्शे कदम पे तुम लोग को चलना चाहिए। कुछ सीखो, इसे सीखो कैसे वर्क हार्ड करना है, उसको फॉलो करो। एवरीवन शॉक, चुड़ैल शॉक, टीचर रॉक, उसके साथ मैं भी रॉक। सॉरी यार, मेरे फुद्दू हरकतों को साइड में रखा करो, मैं थोड़ा ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई ये चैप्टर पढ़ने के बाद। तो टीचर की अनाउंसमेंट सुनने के बाद सारे के सारे बच्चे सदमे में चले जाते हैं एंड बोलते कि क्या होम सिया, हाउ कुड शी बी चूजन। लगता है हमारे होम रूम टीचर का दिमाग हुआ घूम गया है, या फिर इनका दो पर्सनालिटी है, इनको स्प्लिट पर्सनालिटी तो नहीं है ना। हाँ, हाउ कुड वी डू दैट, व्हाई डज ही डू दिस एंड दैट। एंड यहाँ पर हमारे टीचर का पूछ हिल रहा होता है एंड हमारा जंक्शन टाइगर बोलता है कि आई एम द जंक्शन टाइगर, आई एम द जंक्शन टाइगर। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। हमारा जंक्शन टाइगर, हमारा सियोलबियम बोलता है कि आई एम द ट्रांसेंड ऑफ डेस्टिनी, मेरा कोई लिमिट नहीं है, आई एम बियॉन्ड द लिमिट। और वो आंख मारता है और शिया देख के शॉक हो जाती है कि वो उसका होम रूम टीचर नहीं है, वो सियोलबियम है। और सियोलबियम बोलता है कि आई डिजायर द डेस्टिनी ऑफ माय कॉन्ट्रैक्टर, मैं हूँ जो डिसाइड करेगा कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका डेस्टिनी क्या होगा। एंड आज का ये बकवास से एक्सप्लेनेशन के बाद हमारा चैप्टर 11 खत्म हो जाता है। चैप्टर 12 के लिए वेट करना और आपको कमेंट तो जरूर करना है कि ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा कि नहीं, थोड़ी सी तो मोटिवेशन मिलेगी बेचारी बच्चियों में, ठीक है। तो कमेंट कर देना मुझे। बाय बाय, आई लव यू गाइस।